तो सीयूटी यूजी 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओवर हो चुके हैं। आई होप कि आप सभी ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म बहुत बढ़िया से भर लिया होगा और आपके एग्जामिनेशन जो है 11 मई से शुरू हो रहे हैं। तो अब बहुत समय नहीं बचा है, बहुत बढ़िया से आप तैयारी कर रहे होगे आशा करते हैं। और इस बीच में आप सभी के लिए ले आया हूं एक वीडियो जिसमें बात करने वाले हम लोग जेएनयू एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि भाई जेएनयू में कैसे एडमिशन होता है, खासकर अगर आप फॉरेन लैंग्वेज में करियर बनाना चाहते हो, अगर 4 साल का जो है फॉरेन लैंग्वेज में बीए कोर्स करना चाहते हो तो आपके लिए जेएनयू काफी बढ़िया यूनिवर्सिटी होने वाला है। और एक एक करके बात करें यहाँ पर कैसे एडमिशन होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, सीट्स कितने हैं, हॉस्टल मिलेगी नहीं मिलेगी, फी कितनी लगती है, तमाम चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहां पर सीट रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है और हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। तो अभी हमारा क्रैश कोर्स जो है नया नया अभी लॉन्च हुआ है। तो अगर आप अभी जो भी आपके पास समय बचा है उस पूरे समय को बढ़िया से यूटिलाइज करना चाहते हो और कम समय में पूरी तैयारी करना चाहते हो, सिलेबस के हर एक पहलू पे पकड़ बनाना चाहते हो, प्रैक्टिस सेट चाहिए, सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, सिर्फ 999 इसकी प्राइस है। इसमें आप यहाँ पर ऐड हो सकते हो इस कोर्स में, क्रैश कोर्स में। ऐड होने के लिए क्या करना है आपको, हमारा जो एप्लीकेशन है सीयूटी कॉन्सेप्ट, ये देख सकते हो, तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से और वहां से जाकर के कोर्स में इनरोल हो सकते हो और तैयारी शुरू कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जेएनयू में जो एडमिशन होगा वो एडमिशन होगा सीयूटी के थ्रू। अब तक आप जानते ही होंगे इतना, ठीक है, कि सीयूटी का आपको एग्जाम देना है और इसी सीयूटी के एग्जाम के थ्रू आपका यहाँ पर एडमिशन होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई हैं। ये जो विश्वविद्यालय है बहुत बढ़िया विश्वविद्यालय है। एनआईआरएफ रैंकिंग में आप देखोगे तो दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर कोई दूसरे नंबर पे यहाँ पे स्टैंड करती है कोई यूनिवर्सिटी तो उसका आप समझ ही सकते हो कि कितनी बड़ी और कितनी बढ़िया यूनिवर्सिटी है। दूसरे नंबर पे यहाँ पर एनआईआरएफ रैंकिंग में आपको देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब बात कर लेते हैं कोर्सेज के बारे में। तो यहाँ पे मेनली आपको फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स देखने को मिलेगा। 4 ईयर का ये कोर्स होता है। जैसे बीए ऑनर्स इन पर्शियन, तो ये पर्शियन लैंग्वेज में बीए ऑनर्स होगा, 4 साल का कोर्स होगा। बीए ऑनर्स इन पाश्तो, बीए ऑनर्स इन अरेबिक, बीए ऑनर्स इन जापानीज, बीए ऑनर्स इन कोरियन, बीए ऑनर्स इन चाइनीज और इन फ्रेंच, इन जर्मन और यहाँ पर इन रशियन, इन स्पेनिश। टोटल 10 होगा। टोटल अगर आप जोड़ लोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 लैंग्वेजेस हैं जिसमें आपको यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज में कोर्स कराया जाता है। तो अगर आगे चल करके आप जो है एक बढ़िया सा जो है फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हो या फिर आगे चल के करियर भी बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से जुड़ करके, और आपको पता होगा कि यहाँ पर जब आप कोर्स करते हो, कोर्स कंप्लीट करते हो तो बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर प्लेसमेंट भी लग जाता है। तो बहुत बढ़िया प्लेसमेंट सेल भी है इनका, तो वहां पे आपको प्लेसमेंट के चांसेस भी रहते हैं। अगर आप बढ़िया से पढ़ोगे तो आपको प्लेसमेंट का चांस रहेगा। यानी कि आपको एक बढ़िया सा, मतलब आप समझ सकते हो कि भाई हम लोग जैसे नॉर्मल बीए करते हैं, ठीक है, नॉर्मल बीए बीएससी करते हो तो आपको जनरली आपके प्लेसमेंट्स तो नहीं लगते हैं। ठीक है, जैसे आप 4 साल कोर्स करोगे तो ऐसा है नहीं कि आपको तुरंत नौकरी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास चांस रहेगा। अगर आप बढ़िया से पढ़ते हो, आप अगर लिखना पढ़ना सब सीख जाते हो जो कि जेएनयू आपको सिखाएगी, तो आपको मतलब बहुत हाई चांसेस है कि एक ना एक जो है कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर प्लेसमेंट लग जाएगा, क्योंकि प्लेसमेंट सेल है तो हर साल यहाँ पर प्लेसमेंट भी होता रहता है। एक और कोर्स है जो कि यहाँ पर इंटीग्रेटेड 5 ईयर का ये कोर्स है, वो है बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड आयुर्वेदा बायोलॉजी। तो ये कोर्स है, अगर आप करना चाहते हो तो इसमें भी जा सकते हो। अब चलो आगे बात कर लेते हैं फी के बारे में। तो फी कितनी लगती है, तो फी यहाँ पर बहुत मिनिमम फी है और यूनिवर्सिटीज के मुकाबले देखोगे तो यहाँ पे बहुत कम फी आपको देखने को मिलता है। ट्यूशन फी 216 रुपए है, ठीक है, और सीओपी प्रोग्राम अलग होता है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी का कोर्स है, ये 1 साल का कोर्स होता है, 2 सेमेस्टर का, तो इसके लिए फी अलग है। ये जो 4 साल के कोर्स के बारे में बात करें हम लोग, यूजी जो आपका कोर्स होता है, ठीक है, ग्रेजुएशन का कोर्स, उसके बारे में बात करें तो ये जो है स्पोर्ट फी आपका 16.50 रुपए, 16.5 रुपए। ये जो है लिटरेरी एंड कल्चरल फी जो है 16.5 रुपए। ऐसे करके लाइब्रेरी फी आपका जो है 6 रुपए है। मेडिकल फी आपका 9 रुपए है। मेडिकल बुकलेट जो है आपका ये जो है 12 रुपए है। स्टूडेंट एड फंड जो है इसमें इतना रुपए जमा करवाया जाएगा। फिर मतलब कुल मिला के आप देखो, एडमिशन फीस देखोगे ना, यहाँ पे एडमिशन फी ये भाई सिर्फ 5 रुपए है। एडमिशन फी कहाँ 5-5 हजार होता है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 5 रुपए है। नेशनल सर्विस स्कीम इसके लिए 20 रुपए। टोटल आप जोड़ लोगे, अब जोड़ने की क्या जरूरत है, इतना कम है कि जोड़ने का मन भी आपको नहीं करेगा। ठीक है, इतना कम फी है कि जोड़ने का मन भी आपको नहीं करेगा। तो ये फी आप टोटल देख सकते हो, आप यहाँ पे 216 और इधर जो भी होगा तो 300-400 रुपए जो भी आपका फी लगेगा, 300-350 रुपए, आप इसको जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये रही आपकी फी। आगे बढ़ते हैं, फी तो बहुत कम है, बात कर लेते हैं सीट्स की। तो सीट्स आप देख सकते हो कोर्स वाइज यहाँ पर, जैसे बीए ऑनर्स इन फ्रेंच, तो यहाँ पे जो आपका टोटल सीट है, आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो, टोटल फी 48 है। सब में देखोगे 48 इसमें भी है, जर्मन में भी 48 है। इधर देखोगे रशियन में तो ये है 68 सीट्स,
और बात करें यहाँ पर स्पेनिश की तो यहाँ पर 39 सीट्स हैं। जापानीज की बात करें तो यहाँ पर 48 सीट्स हैं। कोरियन की बात करोगे तो यहाँ पर 39 सीट्स हैं। और चाइनीज की बात करोगे तो ये कितना है 44 सीट्स। और उधर पर्सियन की बात कर लें 39, और इधर भी कितना है 39 यहाँ पर अरेबिक में। तो ये जो है सीट्स का यहाँ पर बता दिया आपको। इसमें कैसे कैसे किसका यहाँ पर अनरिजर्व का कितना है, रिजर्व सीट्स कितने हैं वो सब बताया गया है। पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर जो है वो भी है। तो ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये सीट्स की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, अच्छा देखो और भी कोर्सेज हैं क्या, ये जो है सीट्स डिपार्टमेंट सीट मैट्रिक्स, ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी के लिए है। अगर आप ये करना चाहते हो तो आप इसमें सीट्स देख सकते हो, 25, 19, 39 ये करना चाहोगे तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर जो है सीयूटी यूजी 2026 के लिए 25 के लिए सिलेबस आपका दोनों सेम ही है। ठीक है, चाहे 26 हो 25 हो। ठीक है, तो इसमें 26-25 को लेकर के घबराना नहीं है, सेम ही है आपका सिलेबस। ठीक है, हाँ तो ये रहा। अब इसमें क्या है ना कि सिलेबस जो रहेगा, मतलब यहां पर एडमिशन लेना है आपको, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना हो, जो 10 हमने कोर्स बताए हैं ग्रेजुएशन वाले, फॉरेन लैंग्वेज वाले, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहां पर जनरल टेस्ट लेना है और इंग्लिश लैंग्वेज लेना है। जनरल टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज दो ही सब्जेक्ट आपको लेने हैं। इसी दो सब्जेक्ट से आपको यहां पर एडमिशन मिल जाएगा, कोई तीसरा सब्जेक्ट नहीं, कोई झंझट ज्यादा नहीं, सिर्फ इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ध्यान रखना, हिंदी से यहां पर काम नहीं होगा या फिर कोई और लैंग्वेज से आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपको ये दो सब्जेक्ट जो हमने बताए हैं, जनरल टेस्ट और ये आपका इंग्लिश, यही दो सब्जेक्ट लेने हैं। आगे बढ़ते हैं, अब ये देख लेते हैं यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी भी बकायदा यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। ठीक है, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, चंद्रभागा, दामोदर, गंगा, तो भारत में जितनी नदियां हैं ना, सारी नदियों के नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब नदियों के नाम पे ही हॉस्टल आपको देखने को मिल जाएगा। ये ताप्ती छात्रावास है, ये कोयना छात्रावास है। ठीक है, तो ये सारे छात्रावास यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज भी आपको मिल जाती है, यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर है। हाँ, बहुत बड़े बड़े बीमारी हो जाता है कुछ, तो वो सब के लिए नहीं है शायद, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने देखा था तो बहुत बड़ा सेंटर तो नहीं है, छोटा ही है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको कोई छोटी मोटी तकलीफ हो जाती है, बुखार हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, तो इन सब के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, आराम से आपको यहाँ पर दवा मिल जाएगा, फ्री है बिल्कुल। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देखें तो ये सब आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और जेएनयू में यहाँ पर स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप ये सब हुआ था 2023-24 का है, तो ये सब भी होता रहता है, तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो खेल कूद भी होता रहता है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज थी, ठीक है, हॉस्टल। तो हॉस्टल में आप सोच रहे होगे खाना कैसे मिलेगा, तो खाना ठीक ठाक बढ़िया मिल जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बढ़िया, मतलब आप जैसे बाहर रहते हो तो बाहर में जैसे खाना मिलना चाहिए वैसा ठीक ठाक बढ़िया खाना आपको मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखें, वाई जेएनयू इज स्पेशल। देखो ये स्पेशल क्यों है, तो आप देख सकते हो जैसे टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, यानी कि एनआईआरएफ में, यहाँ पर एनआईआरएफ होगा। ठीक है, तो एनआईआरएफ रैंकिंग में ये आपको बहुत ऊपर देखने को मिल जाएगा, यानी सेकंड रैंक पे। तो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है भारत की। फिर बात कर लेते हैं, यहाँ पर लो फी है। अब देख ही सकते हो कितना लो फी है भाई, इससे ज्यादा कम फी और कहीं नहीं है। ठीक है, वाई जेएनयू इज स्पेशल, आगे देख लें। इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको मिल जाता है कि भाई जब आप यहाँ से पढ़ाई करते हो तो होता क्या है कि जब आप जैसे मान लो कि आपके 2 साल के पढ़ाई हुए, ठीक है, 4 साल का पढ़ाई है, 2 साल का पढ़ाई आपने कर लिया, तो 2 साल का पढ़ाई कर लोगे तो उसके बाद अगर आप रैंक 1, 2 पे रहते हो, मुझे जहां तक पता है शायद रैंक 1 लेकर के आओगे, तो अगर 2 साल का एग्जाम हुआ, मान लो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, फोर्थ सेमेस्टर तक, तो उसमें अगर आप टॉप रैंक लेकर के आते हो, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सेमेस्टर सब मिला करके, तो आपको जो है बाहर जाने का मौका मिलता है। मतलब आपको जेएनयू बाहर भेजती है। ठीक है, तो आपको वहां पर फिर शायद आगे की 2 साल की पढ़ाई, मुझे बहुत ये मतलब एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है, बट हाँ जहां तक मैं सुना हूं, जहां तक मुझे पता है वो मैं बता रहा हूं कि आपको 2 साल के लिए जो है बाहर भेज दिया जाता है। अगर आप टॉप करते हो, मतलब 2 साल पढ़ो, यहाँ पे टॉप करो, तो आपको 2 साल के आगे पढ़ाई के लिए यहाँ पर ये आपको बाहर भेज दिया जाता है। ठीक है, जैसे जर्मन लैंग्वेज में आप टॉप करते हो तो आप जर्मनी भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आगे के किसी यूनिवर्सिटी में आपको वहां पर पढ़ाई करवाएगी बीएचयू। ठीक है, पूरे अपने खर्चे पर बीएचयू भेजती है। ईयरली फी फॉर, सॉरी बीएचयू में बोल दिया, जेएनयू। ठीक है, जेएनयू है, हाँ बीएचयू भी भेजती है, बीएचयू में भी फॉरेन लैंग्वेज है, बीएचयू में भी आ सकते हो, बीएचयू भी भेजती है, लेकिन बीएचयू 2 साल के लिए नहीं भेजती है, ये कम दिनों के लिए भेजती है। ठीक है, तो जेएनयू जो है वो आपको पूरा अपने खर्चे पे पूरे 2 साल के आगे पढ़ाई वहीं पर करवाती है, लेकिन उसके लिए आपको टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, सबको नहीं भेजती है। ठीक है, क्योंकि इतना पैसा कहां से आएगा, बहुत पैसा लग जाएगा ना फिर सबको भेजेगी तो। ब्यूटीफुल कैंपस, तो यहाँ पे ईयरली फी फॉर मेनी कोर्सेज और ओनली अ फ्यू ₹100 मेकिंग अफोर्डेबल, मतलब वही है बहुत अच्छा। ब्यूटीफुल कैंपस है, हाँ कैंपस बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, कैंपस वाले में इन्होंने फी वाला लिख दिया है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ो आप। ठीक है, आप समझो कैंपस जो है, क्योंकि मैं खुद घूम के आया हूँ, बहुत बढ़िया कैंपस है। ठीक है, पहाड़ पे बसा हुआ है, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ऊंचा पहाड़ तो नहीं है, अरावली हिल पे है, तो अरावली हिल का जो एक्सटेंशन है उस पे ही है। तो
काफी बढ़िया है, हरे भरे जंगल है। मतलब आप समझो कि आप दिल्ली में रह रहे हो, मान लो नॉर्मल आप कहीं पर रह रहे हो दिल्ली में, तो उधर आपको ना बहुत अच्छा नहीं लगेगा, बहुत प्रदूषण है बहुत, और हवा का क्वालिटी बहुत खराब है। लेकिन जैसे आप जेएनयू में एंटर करोगे आपको लगा हाँ भाई अब मैं अच्छी जगह पे आ गया हूँ, यही तो चाहिए था मुझे, तो वो चीज हो जाती है बीएचयू जब यहाँ पे जेएनयू के अंदर जाते हो। ठीक है, तो बहुत बढ़िया कैंपस है, आप बढ़िया से एंजॉय करोगे, बढ़िया रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग एकेडमिक इन्वायरमेंट, तो ये जो है एकेडमिक इन्वायरमेंट ये तो बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, जिससे मिलोगे वो भी रिसर्च के फील्ड में आगे बढ़ रहा है, तो कुछ ना कुछ आप जो भी आपका ग्रुप बनेगा उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया लोग रहते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने जानने को मिलता है। हॉस्टल फैसिलिटी तो जैसा बता ही दिया कि आपको मिलता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा जेएनयू के बारे में आज हमने बात करी है। और यहाँ कैसे पहुंचोगे, तो उसको पहुंचने के लिए आज जो है रास्ता को आसान बनाने के लिए हम लोग लेकर के आए हैं क्रैश कोर्स, क्योंकि क्रैश कोर्स आप कर लोगे सारी तैयारी हो जाएगी इंग्लिश और जीएटी की। तो जीएटी में मैथ्स रीजनिंग मैं पढ़ा रहा हूँ और रजनी सर आपको जीके जीएस करंट अफेयर पढ़ाएंगे, और इंग्लिश में इंग्लिश वाले सर पढ़ाएंगे आपको। तो सारी चीजें यहाँ पर हो जाएंगी, सारा कवर हो जाएगा, इंग्लिश ये सब कवर हो जाएगा, और बहुत आराम से आप जो यहाँ पर जेएनयू का टिकट कटवा सकते हो। लेकिन साथ ही साथ सिर्फ जेएनयू नहीं, इस कोर्स को पढ़ के आप जितने भी जगह आप एडमिशन लेना चाहते हो, डीयू में, बीएचयू में, एयू में, जहां भी जाना चाहते हो वहां तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्रैश कोर्स में जुड़ने के लिए क्या करना है, आपको सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, और वहां से फिर आप कोर्स में जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आपको जानना है, वहां के बारे में डिटेल में जानना है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर वीडियो लेकर के आने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।